हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव मैथमेटिकल टेक्निक है जिससे हम रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें एक फील्ड दी गई है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर जो हमारे पास स्लोप है वो कर्व है। पहले जो हमारे पास x1 था वो यहाँ पर था और इसमें जब चेंज आया तो ये x2 यहाँ तक गया। ठीक है, अब इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है इसको हमने h से शो किया। तो ये जब इसके करीब आता गया, यहाँ पर पहले ये कर्व था, जैसे ही b करीब आता गया, जब ये b बहुत इसके क्लोज हो गया a के, तो यहाँ पर तकरीबन इनके दरमियान का डिस्टेंस बहुत कम हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन जितना हो गया, स्ट्रेट लाइन बन गई इन दोनों के बीच में, जब बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इसी स्लोप का जो हम चेंज फाइंड करते हैं, रेट ऑफ चेंज, उसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। इससे ये फॉर्मूला भी जनरेट हुआ जो कि पहले स्लोप जो है वो y और x के चेंज के दरमियान है, और चेंज को आपको पता है कि फाइनल से जब हम इनिशियल को माइनस करेंगे तो हमारे पास चेंज आ जाएगा। और यहाँ पर लिमिट जो है वो ये डिस्टेंस है जो कि h है, जो बहुत छोटा कर दिया जब 20 के करीब आ गया, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, बट नॉट एक्चुअली 0, बट 0 के करीब, मतलब बहुत छोटा। इससे हमें ये फॉर्मूला मिला जो कि डेरिवेटिव ऑफ f एट x भी कहलाता है, और इस फॉर्मूले को डेफिनेशन भी कहा जाता है डेरिवेटिव की। f derivative of f at x equal to limit h closer to 0 fx plus h minus fx upon h। इस फॉर्मूले को डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी कहा जाता है और बेसिक प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो चलें हम इस फॉर्मूले की मदद से एक्स स्क्वायर का रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं। जब हम एफ एक्स के इक्वल एक्स स्क्वायर को, ये जो हम फंक्शन दिया गया है, तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर एक्स एक्स प्लस एच के बराबर है, तो ये एक्स भी एक्स प्लस एच स्क्वायर के बराबर हो गया। तो एक्स प्लस एच स्क्वायर को जब हमने एक्स प्लस एच की जगह रखा और एफ एक्स को एक्स स्क्वायर की जगह रखा, तो हमारे पास ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये ओपन किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन h बच गया। यहाँ पर x नेगेटिव स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास 2xh प्लस h अपॉन h बचा। यहाँ पर हमने h कॉमन लिया और ये कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास क्या बचा, 2x प्लस h जो कि 0 के करीब जा रहा है, बहुत ही स्मॉलर वैल्यू है, तो हम इसे 0 ही कंसीडर करते हैं। और आगे हमारे पास क्या बच गया, 2x, यानी x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। हम इस फॉर्मूले से भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं और रूल्स के जरिए भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से काफ़ी लेंथी होगा तो रूल्स काफ़ी ईजी होंगे, तो हम अब रूल्स भी सीखेंगे। डेरिवेटिव को हम f प्राइम x y प्राइम dy अपॉन dx इक्वल टू डेरिवेटिव fx, इन सारी साइन से शो कर सकते हैं। कोई भी साइन आप लगा दें डेरिवेटिव ही माना जाएगा। ये कुछ बेसिक रूल्स एंड डेरिवेटिव्स थे जो हम क्वेश्चंस में, सॉल्यूशंस में यूज़ करेंगे। एक है पावर रूल, जिसमें डेरिवेटिव हम पावर का कैसे लेते हैं, जो भी x के ऊपर पावर है वो x से पहले आ गई और उस पावर से हमने माइनस कर लिया 1 को, तो इससे हम किसी भी डेरिवेटिव की पावर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने जो समझा, इस फॉर्मूले के जरिए हमने x2 का डेरिवेटिव फाइंड किया था जो कि 2x आया था। तो जब हम ये रूल अप्लाई करेंगे x2 पे, तब भी हम यही आंसर ला सकते हैं। जैसे ये 2 पावर है, ये पहले आ गई, और x में से जब हमने ये पावर में से -1 किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 2x, x2 का डेरिवेटिव आ गया। इस फॉर्मूले से काफ़ी टाइम लग जाता है, तभी हम इन रूल्स से सॉल्यूशंस करते हैं क्वेश्चन के। पावर रूल के बाद प्रोडक्ट रूल है, जिसमें जब भी दो कोई भी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो हम पहली वैल्यू को हम u कंसीडर कर रहे हैं, पहली वैल्यू को हम एज इट इज लिखेंगे और दूसरी वैल्यू का हम डेरिवेटिव निकालेंगे और बीच में इनके प्लस साइन आएगी, और फिर पहली वैल्यू जो सेकंड वैल्यू है वो हम ऐसे ही लिखेंगे और u का हमने डेरिवेटिव ले लिया। ये जैसे कि हमने लोग के पढ़े थे क्वेश्चंस, उसमें लोग जब भी मल्टीप्लिकेशन में था उनके बीच में साइन प्लस आ रही थी, और जब डिवीजन में था उनके बीच में साइन माइनस आ रही थी। तो काफ़ी इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं लॉग से। और क्वेश्चन रूल ये है कि जब डिवीजन में 2 वैल्यूज़ होंगी तो हम जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी वो हम एज इट इज लिखेंगे, नोमिनेटर वाली वैल्यू पे हम डेरिवेटिव लगाएंगे, बीच में माइनस साइन आ जाएगी, और फिर डिनोमिनेटर वाली का हम डेरिवेटिव निकालेंगे, नोमिनेटर एज इट इज रखेंगे, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा। और एक है चेन रूल, जिससे जब ज़्यादा ब्रैकेट्स, यानी कि जब बहुत कंपोजिट फंक्शन हो जिसमें ज़्यादा फंक्शंस आ रहे हो, ब्रैकेट्स काफ़ी यूज़ हो रहे हो, तो उसमें हम चेन रूल का यूज़ करते हैं, जिसमें हम पहले जो बाहर का फंक्शन होता है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर अंदर के जो भी ब्रैकेट में दिए गए होते हैं उनका डेरिवेटिव निकाल के उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन देखें जिसमें हमें फंक्शन दिया गया है 4x की पावर 5 माइनस 5x पावर 4। हमने इसे डिफ्रेंशिएट किस तरह से किया, ये जो 5 इसकी पावर थी ये पहले 4 से मल्टीप्लाई हुई, 4 से 5 मल्टीप्लाई हुआ और इसके x के ऊपर पावर से -1 किया, तो ये क्या हो गया, 4 5 20x, 5 - 1 4, तो 4x की पावर 5 का हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ गया, 20x4, सही है। और फिर यहाँ पर -5x पावर 4 थी, और ये 4 जब इस 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 4 20, और इस x से 4 से जब हमने -1 किया तो हमारे पास पावर आ गई 3, 20x3। अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, प्रोडक्ट रूल।
प्रोडक्ट रूल में ये था, जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो उनकी मिडिल में साइन प्लस आ जाएगी और जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको हम एज इट इज लिखेंगे, सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे और फिर प्लस के बाद हम सेकंड वैल्यू एज इट इज लिखेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर हमें एक वैल्यू दी गई है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। हम सपोज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है u है और एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 5 जो है वो v है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमें पहले u को एज इट इज लिखना है, यानी कि हम इस वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए और फिर जो v है उसका डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पर 3 है जो हमने पावर रूल पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग ये 3 पावर जो है वो x से पहले आ जाएगी और इस 3 में से -1 करेंगे तो x की पावर स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पर आ गया। और x जो है वो 1 के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 आगे आ गया तो 1x हो गया और 1 में से जब हमने -1 कर दिया तो ये x 0 के इक्वल हो गया और जब भी पावर के ऊपर 0 आ जाता है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास डेरिवेटिव x का 1 होगा। अब हमने पॉजिटिव दे दिया रूल के अकॉर्डिंग, पहले हमने u को एज इट इज लिखा, v का डेरिवेटिव निकाला, फिर प्लस साइन दे दिया। अब हम v को एज इट इज लिखेंगे जो कि ये वैल्यू है और फिर हम u का डेरिवेटिव लेंगे। ये 2 पावर रूल के अकॉर्डिंग पहले हो जाएगी तो 2x हो जाएगा और 2 में से -1 किया तो 1 बचा, तो हमने यहाँ पर 2x लिख दिया, यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। ये हमने पहले भी क्वेश्चन में सॉल्व किया है। यहाँ पर हमने जब सारी वैल्यूज रखी तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई जब 3x स्क्वायर से हुआ 3x 4 हो गया और जब 1 से हुआ तो एक्स स्क्वायर आ गया 1, जब 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x स्क्वायर आ गया, 1 से हुआ तो 1 आ गया, प्लस का प्लस आ गया। 2x एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x 4 आ गया, 2x x से मल्टीप्लाई हुआ 2x स्क्वायर आ गया, 2x 5 से मल्टीप्लाई हुआ 2 5 10 और x एज इट इज आ गया। यहाँ पर 3x4 और 2x4 आपस में प्लस हो गए तो 5x4 आ गया, 3x4 और x स्क्वायर 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर और इसमें एक और x स्क्वायर प्लस कर दिया 6x स्क्वायर आ गया और 10x एज इट इज आ गया प्लस 1 आ गया। ये हमारे पास आंसर है इस फंक्शन का। एक और क्वेश्चन है, ये भी प्रोडक्ट का ही है, प्रोडक्ट रूल इसमें लगेगा क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हमने इनको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन x, ये सेम वैल्यू लिखकर यहाँ पर हमने इस रूल को मेंशन किया। तो फिर u मल्टीप्लाई v इस फंक्शन के अकॉर्डिंग पहले u को हम एज इट इज लिखेंगे, ये x - 5 u है एज इट इज आ गया और v का डेरिवेटिव लेंगे। जो भी कांस्टेंट होगा उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 के इक्वल आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के इक्वल आएगा और x का डेरिवेटिव 1 प्लस रूल के अकॉर्डिंग आ गया। फिर हमने v एज इट इज लिखा 3 - x और फिर u का डेरिवेटिव लिया, u में x जो है उसका डेरिवेटिव 1 आ गया, 5 कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, कोई भी नंबर कोई भी कांस्टेंट 0 होगा। यहाँ पर फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ x -1 से मल्टीप्लाई हुआ -x हो गया, -5 -1 से मल्टीप्लाई हुआ +5 हो गया, +3 1 से मल्टीप्लाई हुआ +3 -x 1 से मल्टीप्लाई हुआ -x। यहाँ पर माइनस दोनों x प्लस हो रहे हैं, माइनस प्लस तो -2x आ गया, +5 +3 +8। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम नेक्स्ट रूल पे आते हैं जो कि है क्वोशिएंट रूल। जब भी दो वैल्यूज डिवीजन में होंगी उनको माइनस करेंगे और अपॉन में सेकंड वैल्यू का स्क्वायर दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने सपोज किया पहली वैल्यू u है और दूसरी वैल्यू v है, v हमने एज इट इज लिखा, u का डेरिवेटिव लिया, बीच में माइनस साइन आ गई, फिर u एज इट इज लिखा, v का डेरिवेटिव लिया और अपॉन में v स्क्वायर आ गया। ये रूल्स याद करने हैं आपको। और ये जैसे कि एक क्वेश्चन है 2x4 + 3x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर, इसको हमने लेट करके y के इक्वल करके फिर डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हमने ये रूल लगाया क्योंकि ये डिवीजन में है। जब ये रूल लगाया तो इसके अकॉर्डिंग v जो है ये है x स्क्वायर जिसको हमने एज इट इज लिखा और u का डेरिवेटिव लिया, u ये फर्स्ट टर्म है, इसका डेरिवेटिव कैसे लिया, 4 जो पावर है वो आगे आकर इस तरह से 2 से मल्टीप्लाई होगी और x के ऊपर जो पावर 4 थी उसमें से -1 कर दिया, 4 2 8 x, यहाँ पर 4 - 1 हुआ तो क्यूब आ गया 8x क्यूब, प्लस का प्लस आ गया, 2 3 6 और 2 में से 1 माइनस किया तो x बचा और 1 जो कि नंबर है उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। इसके आगे रूल के अकॉर्डिंग माइनस आ गया और फिर u की साइन, u की ये जो भी वैल्यू वो एज इट इज लिख दी और v में जो x स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव लिया हमने तो 2x आ गया और अपॉन में x स्क्वायर पे स्क्वायर आ गया क्योंकि यहाँ इनटू रूल डिनोमिनेटर में स्क्वायर लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पर x स्क्वायर पे भी स्क्वायर लगाया। अब यहाँ पर रूल अप्लाई करने के बाद हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8x क्यूब तो 8x 5 हो गया। मल्टीप्लिकेशन में जब भी वेरिएबल के ऊपर पावर होंगी वो प्लस होंगे और जो कोफिशिएंट्स होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर जब 6x से मल्टीप्लाई हुआ तो 6x क्यूब हो गया और ये ब्रैकेट 2x से मल्टीप्लाई हो रही है, 2x से 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 2 4 और x4 जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो x 5 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस बन गया। 3x स्क्वायर जब 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 6 और x स्क्वायर इंटू x क्यूब -1 मल्टीप्लाई बाय 2x, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2x 1 2x और अपॉन में x स्क्वायर जब
एक और इसका इसके ऊपर आ गया तो x4 हो गया। अब यहाँ पर प्लस का x क्यूब और माइनस का x क्यूब कैंसिल हो गए। यहाँ पर 8x5 पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। जब 8x5 से 4x5 माइनस किया तो 4x5 बचा और प्लस 2x एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर x4 जैसे डिनोमिनेटर में था। अब यहाँ पर हमने एक x सबसे कॉमन लेकर कट कर दिए। यहाँ पर सबके पास x है तो हमने x को कॉमन ले लिया। जब 4x5 से 1x कट की तो 4x4 बचा, 2x से 1x कम की तो 2 बचा और x4 से 1x हटाई तो x क्यूब बचा। और हमारे पास जैसे कि डिवाइड हो रहे हैं आपस में, x क्यूब इन दोनों वैल्यू से डिवीजन में आ रहा है तो 4x4 डिवाइड बाय x क्यूब प्लस 2 डिवाइड बाय x क्यूब। यहाँ पर x4 x क्यूब से कट हो गया और 2x क्यूब एज इट इज़ रहा। अब आंसर क्या आया 4x प्लस 2 और जब x क्यूब ऊपर चला गया तो यहाँ पर पावर नेगेटिव में चली गई, ठीक है। और यहाँ पर ये जो x था हमने इस पूरी टर्म से एक x कैंसिल कर लिया था, इसलिए हमने आगे इसको मेंशन नहीं किया। अगर हम कॉमन लेकर मेंशन करना चाहें तो इसका आंसर फिर कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक और फंक्शन जिसमें ये 2x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1 ये फिर से डिवीजन की फॉर्म में आ गया तो हम वही रूल अप्लाई करेंगे जो हमने डिवीजन में किया। डिवीजन में जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनमें यही क्वोशिएंट रूल हम अप्लाई करेंगे। पहले हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x और ये वैल्यू एज इट इज़ लिखी। अब ये रूल अप्लाई करते हुए पहले हमने v की वैल्यू एज इट इज़ रखी जो डिनोमिनेटर में है और फिर जो ऊपर वाली नोमिनेटर की u वैल्यू है उसका डेरिवेटिव लिया। इस टर्म का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो ये 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0 में चले जाते हैं, 3 0 के इक्वल हो गया और x का डेरिवेटिव 1, 2 1 2 माइनस 0 आ गया और अकॉर्डिंग टू रूल माइनस साइन बीच में। फिर u की वैल्यू हमने एज इट इज़ रखी और v का हमने डेरिवेटिव ले लिया जिसमें 1 जो था कांस्टेंट वो 0 के इक्वल हो गया, x की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। 2 1 2 2 प्लस 0 हमारे पास डेरिवेटिव आ गया और अपॉन में हमने v के ऊपर स्क्वायर देना है। जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू यहाँ पर है 2x प्लस 1 तो हमने इसके ऊपर तो स्क्वायर दे दिया। अब 2 माइनस 0 2 आ गया, 2 प्लस 0 भी 2 आ गया। यहाँ पर इस टर्म के साथ भी 2 है, इस टर्म के साथ भी 2 है तो हमने 2 को कॉमन में रखा और 2x प्लस 1 लिख के माइनस देकर 2x माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 3 आ गया, ठीक है। ये ब्रैकेट हटा दें क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस मल्टीप्लाई हो चुका है और अपॉन में 2x प्लस 1 और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। अब ये 2 एज इट इज़ रखा, यहाँ पर 2x पॉजिटिव का है, यहाँ पर नेगेटिव का है, दोनों कैंसिल हो गए। प्लस 1 प्लस 3 3 प्लस 1 4 अपॉन में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर आंसर आ गया। क्वोशिएंट रूल के बाद जो नेक्स्ट रूल था चेन रूल। अब चलिए इसको करते हैं। चेन रूल तब यूज़ होता है जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट सम आ जाए, जैसे ज़्यादा ब्रैकेट्स हों उसमें और सिर्फ x ना हो, x के साथ और भी वैल्यूज़ हो। चेन रूल इज़ अप्लाइड व्हेन फंक्शन कंसिस्टिंग ऑफ मेनी फंक्शंस एंड व्हेन देयर इज़ अनदर टर्म इन ब्रैकेट अलॉन्ग विद x। जब x के साथ कोई और टर्म भी हो और ज़्यादा ब्रैकेट्स हो तब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने fx इक्वल टू x पावर 5 ले ली तो हमने सिंपली इस पर पावर रूल अप्लाई करके 5 जो है पावर वो स्टार्ट में आ जाएगी और इससे -1 करके 5x4 आ गया। ये हमने पावर रूल के जरिए सॉल्व कर लिया। अब अगर यहाँ पर x5 के साथ और वैल्यूज़ आ जाएं, जैसे यहाँ पर x क्यूब प्लस 4 होल 5, यहाँ पर हम पावर रूल तो लगाएंगे क्योंकि 5 होल ब्रैकेट के साथ है और अंदर वाली टर्म में x के साथ भी 4 दिया गया है तो इस पर हम चेन रूल से सॉल्व करेंगे। इसको किस तरह से, पहले यहाँ पर 5 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। जब 5 स्टार्ट में आ जाएगा तो इस 5 के साथ हमने -1 कर लिया तो ये 4 बच गया और ब्रैकेट x क्यूब प्लस 4 एज इट इज़ आ गई। अब जो अंदर वाली ब्रैकेट है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। चेन रूल बेसिकली ये था कि जब भी हमें एक फंक्शन दिया जाए जिसमें ज़्यादा वैल्यूज़ और ब्रैकेट हों, x के साथ और भी कोई वैल्यू प्रेजेंट हो तो हम क्या करेंगे, पहले बाहर वाली जो भी टर्म होगी, कोई भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे और उसके बाद जो बीच में जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ है ना उसके डेरिवेटिव को इस टर्म से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी इसका हमने डेरिवेटिव लिया और ये टर्म एज इट इज़ इसके साथ लिख दी और फिर ये जो बीच वाली ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है इसका डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। ये चेन रूल का फॉर्मूला। अब जैसे यहाँ पर मैंने पहले बाहर वाली पावर रूल अप्लाई करके पावर सॉल्व कर ली। पावर रूल जब एक बार अप्लाई कर लिया तो ये बीच वाली जो टर्म थी इसका मैंने डेरिवेटिव लेकर इससे ही मल्टीप्लाई करवा लिया। इसका डेरिवेटिव क्या आया, x3 स्टार्ट में चला गया, 3x3 में से -1 किया तो क्या आया 3x स्क्वायर और प्लस 4 कांस्टेंट है तो इसके साथ 0 आ गया। तो हमारे पास ओवरऑल डेरिवेटिव क्या आया 3x स्क्वायर इस टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, 3 5 15 x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया और ये ब्रैकेट और पावर एज इट इज़ हमने लिख दी। ये इसका हो गया आंसर। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो भी सही है लेकिन यहाँ तक भी सही है। ये एक और सम जिसमें हमें बाहर भी एक फंक्शन दिया गया है और इसके साथ ब्रैकेट और फिर अंदर भी वैल्यूज़ हैं और ऊपर पावर भी है तो इस पर हम प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करेंगे क्योंकि x4 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन में है और पावर रूल भी लगेगा क्योंकि इसमें ऊपर पावर भी दी गई है 3 और चेन रूल जब भी ज़्यादा ब्रैकेट्स आएंगे तो चेन रूल लगेगा। चेन रूल के अकॉर्डिंग हम पहले इसका फंक्शन लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेने के बाद मिडिल वाली टर्म का डेरिवेटिव लेकर इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे जो हमने इस टर्म का डेरिवेटिव लिया। पहले हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया और यहाँ पर फिर प्रोडक्ट का रूल लगाया। प्रोडक्ट का रूल क्या था, u
v से जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो u टर्म जो है एज इट इज़ आ जाएगी, यानी जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी और v का हमने डेरिवेटिव लेंगे और बीच में प्लस साइन आ जाएगी, फिर उसके बाद v एज इट इज़ आएगा और u का डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट का रूल जब हमने अप्लाई किया तो u की वैल्यू जो x4 थी वो एज इट इज़ आ गई और 5x - 1 जो कि सेकंड वैल्यू है उसका हमने जब डेरिवेटिव लिया तो इसके ऊपर पावर रूल लगाया, 3 पहले आ गया, 3 में से -1 किया तो 2 आ गया और फिर यहाँ पर इसका बीच वाली टर्म का हमने चेन रूल अप्लाई करते हुए, कॉम्प्लिकेटेड टर्म है तो पहले पावर रूल लगाकर फिर इस टर्म का हमने डेरिवेटिव निकाला जो कि हमें 5 मिला, क्योंकि -1 जो है वो 0 हो गया, कांस्टेंट है और x का जो डेरिवेटिव आएगा वो 1 आएगा। 5 एज इट इज़, 5 1 5 और रूल के अकॉर्डिंग इसके साथ प्लस आ गया। फिर हमने v की वैल्यू एज इट इज़ रखी, v की वैल्यू ये है 5x - 1 क्यूब और फिर इसके साथ हमने u का डेरिवेटिव लिया जो कि है x4। तो x4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 जो टर्म है वो शुरू में आ जाएगी, x 4 में से 1 माइनस किया तो 3 बचा, 4x³ इसका डेरिवेटिव आ गया। अब आगे ये जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 5 15 x4 और ये ब्रैकेट एज इट इज़ आ गई, फिर प्लस ये ब्रैकेट एज इट इज़ आ गई, इसकी मल्टीप्लिकेशन में ये आ गया। अब यहाँ पर 15 इस x4 से भी मल्टीप्लिकेशन में है तो 15 x4 हमने करके लिख दिया और ये ब्रैकेट एज इट इज़ आ गई और फिर प्लस लिख दिया और यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में रख दिया। अगर हम यहाँ तक छोड़ दें तब भी आंसर सही है, आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लें। जैसे कि यहाँ पर 5x - 1 इस टर्म के साथ भी है, 5x - 1 इस टर्म के साथ भी है, इसके साथ स्क्वायर है, इसका क्यूब है और 15x4 4x³ तो हमने यहाँ पर कॉमन क्या लिया, यहाँ पर 5x - 1 स्क्वायर को कॉमन ले लिया और यहाँ पर 4x³ और 15x4 को कम करने के लिए हमने x³ का स्क्वायर ले लिया और x³ का कॉमन ले लिया। तो हमने जब इसको कॉमन लिया तो 15x4 में से जब x³ माइनस हुआ तो 15x आ गया और 5x - 1 स्क्वायर कॉमन में चला गया, फिर 5x - 1 और इसका स्क्वायर जब क्यूब से कट हो गया तो 1 बचा, तो ये टर्म इस तरह से आ गई। 4x³ में से x³ कॉमन ले लिया तो 4 आ गया। अब यहाँ पर 15x + 5x - 1 जो ब्रैकेट है वो इस 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, 4 5 सा 20, 20x 4 1 सा 4, 20x - 4 आ गया। यहाँ पर हमने x³ को जब 5x - 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो हमने इस तरह से आंसर करके लिख दिया, 15x और 20x को प्लस कर दिया तो 35x आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है 2x - 3 होल स्क्वायर, इसको हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर x के साथ और भी वैल्यू है और ऊपर पावर भी दी गई है, तो हम यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करने के साथ साथ चेन रूल भी अप्लाई करेंगे क्योंकि x के साथ और भी वैल्यूज प्रेजेंट हैं। तो जब हमने डेरिवेटिव्स का फाइंड किया, ये पावर जो रूल लगा तो 2 यहाँ पर स्टार्ट में आ गया और 2 से हमने -1 कर लिया और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू चेन रूल इस बीच वाले ब्रैकेट का हमने जब डेरिवेटिव लिया तो -3 जो है वो कांस्टेंट है, 0 के इक्वल हो गया। 2x का जब हमने डेरिवेटिव लिया x = 1, इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, 2 1 सा 2 तो डेरिवेटिव 2 आ गया और ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 सा 4 और ये ब्रैकेट यहाँ पर हमने एज इट इज लिख ली 2x - 3, 2 से -1 हुआ तो 1 बचा। एक और क्वेश्चन जहाँ पर 7x + x² + 3 अंडर रूट में दिया गया है, तो हम पहले इस अंडर रूट को हटाएंगे जो कि हाफ के इक्वल होता है, हमने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा और यहाँ पर डेरिवेटिव लगाने के जब हमने स्टार्ट किया तो हमने देखा यहाँ पर चेन रूल भी लगेगा क्योंकि x के साथ और वैल्यू भी ब्रैकेट में प्रेजेंट है और बाहर जो है पावर भी आ रही है, तो हमने पावर रूल लगाया। यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 आ गया तो 7 के बराबर हमने 1 लिखकर प्लस यहाँ पर ये पावर रूल जब लगा तो ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी और इस पावर से जब हमने -1 किया तो एलसीएम किस तरह से होगी, 2 - 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है तो इक्वल हो गया -1/2 के। तो यहाँ पर पावर से जब हमने -1 किया तो हमारे पास -1/2 आ गया, फिर हमने इसके डेरिवेटिव से इसे मल्टीप्लाई करवा लिया जो कि 2x आया। 7 1 सा 7, 1/2। यहाँ पर पावर जो है नेगेटिव में है तो हम इस ब्रैकेट को डिनोमिनेटर में लेकर गए तो पावर पॉजिटिव हो गई, 2x एज इट इज लिखा, फिर 7 + 2x इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2x 1 सा 2x अपॉन में इस हाफ को फिर से हमने रूट में चेंज कर दिया और हमारे पास आ गया 2x² + 3 अंडर रूट और फिर यहाँ पर 2 2 से कैंसिल हुआ, हमारे पास आंसर ये आ गया। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको मैं क्वेश्चंस भी दूंगी सॉल्व करने के लिए और मजीद इसके और भी कुछ रूल्स हैं जो हम पार्ट 2 में करेंगे, तो पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। अब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।